गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एमाइन। कौन सा तारीख है? 13/11/2021। तो आज का टॉपिक आपके एमाइन है। एमाइन का सूत्र होता है NH2। Definition of amine. An organic compound derived from ammonia replacement. An organic compound derived from ammonia by replacement. 1 mole or hydrogen atom by alkyl group. अब देख लीजिए, an organic compound derived from ammonia by replacement 1 mole or hydrogen atom by organic group. An organic compound derived from ammonia by replacement 1 mole or hydrogen atom by organic group. नोट करिए। चलो, अब चलते हैं स्ट्रक्चर। इस तरह से बना जाता है R सिंगल एंड लोन का इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जैसे क्या कहते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो डाइडाइस इस तरह बना से हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो R सिंगल एंड लोन का इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड
ए नाइट्रोजन विथ lone pair electron ग्राफ समझ लीजिए। आर सिंगल एन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एन ए नाइट्रोजन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 substituent एटम हो जाएगा ए नाइट्रोजन एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 सबस्टिट्यूटेंट। कहने का मतलब है यहाँ पर इसे क्या कहते हैं आपको एल्किल मूलक कहा जाता है और एन क्या है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इधर से जो लगे हुए जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं और इधर से जो गहरा लगा उसे क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है ए नाइट्रोजन एटम मतलब क्या हो जाता है परमाणु। जो नाइट्रोजन परमाणु होता है फिर से लोन पेयर क्योंकि अब नाइट्रोजन परमाणु क्या लगा हुआ है यहाँ पर आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है या कि एकाकी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कहने का मतलब है क्योंकि जो नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है 5 होती है 2 3 4 5 हो जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन पे क्या प्रमाण किया जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए नाइट्रोजन क्रमांक होता है 7 होता है। अब इसे जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालें यहाँ पर कितना आता है 2s2 आ जाता है इस तरह से 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के जो प्रथम कक्ष कितना आता है इसके 5 आ जाता है। यही नाइट्रोजन की संरचना कितनी होती है 5 होती है इस तरह से। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि यहाँ पर जो दिख रहा है आप इसे क्या कहते हैं एरिन या ओरिन समूह कहा जाता है। और इधर साइड क्या कहते हैं 2 बाण लगे हुए हैं ये गहरा लगा हुआ है हाइड्रोजन बाण लगा हुआ है ये डाइडस लगा हुआ है। और जो ये वाला जो दिख रहा है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाण लगा हुआ है और इसके बाद क्या लगा हुआ है तो नाइट्रोजन अब इसके साथ कुल इसका सिंगल बॉन्ड लगा हुआ और इधर साइड लगा हुआ कुल मिलाकर के 1 2 3 और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाता है किसी के साथ साझा न करके 2 क्या बन जाता है यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन के निर्माण कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी नहीं पर इसलिए चुपचाप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता है और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है 1 2 3 4 5। तो ए नाइट्रोजन एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 सबस्टेंट मतलब प्रतिस्थापित समूह कहलाते हैं। तो नोट कर लिया इसको श्योर। Three types of amine. तो एमाइन कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन। नंबर 1 प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी तीसरा होता है आपका टर्शियरी।
तो कुल मिला के यहाँ पर 3 प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर प्राइमरी अमाइन फर्स्ट, और सेकेंडरी अमाइन सेकंड, और टर्सरी अमाइन थर्ड। नोट कर लिए। चलो प्राइमरी अमाइन प्राथमिक अमाइन या अमाइन। Amine has the one more alkyl or oryl on the नाइट्रोजन एटम। तो कहने का मतलब यह है कि एमाइन हैज द वन मोर एल्किल और ओरिल ऑन द नाइट्रोजन एटम। कहने का मतलब यह है क्योंकि जो नाइट्रोजन परमाणु जो होता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल्किल मूलक या ओरिल समूह, तो वहां पर एक जोड़ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एमाइन या क्या कहते हैं प्राथमिक एमाइन कहा जाता है। नोट करिए। चलो सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, द्वितीयक अमाइन। Amine has the two alkyl or amine has the two alkyl or oryl group on the नाइट्रोजन एटम। तो द्वितीयक एमाइन किसे कहते हैं कि एमाइन हैज द टू मतलब होता है एल्किल मूलक। तो यहाँ पर टू एल्किल मतलब इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से R12 इस तरह से बन जाता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर इसे क्या कहते हैं टू, यानी कि टू एल्किल मूलक यहाँ से जुड़ जाता है ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन परमाणु में दो एल्किल मूलक जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी अमाइन कहा जाता है। नोट करिए। चलो टर्सरी अमाइन तृतीयक अमीन। अमाइन
has the three alkyl or oryl group on नाइट्रोजन एटम। बच्चों सोचता हूं विशेष ध्यान दिया जाए तो तृतीयक एमाइन है द थ्री एल्किल और ओलिल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन परमाणु जो होता है, नाइट्रोजन परमाणु में 3 एल्किल मूलक जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी एमाइन या तृतीयक एमाइन कहा जाता है। नोट करिए। चलो चलते स्ट्रक्चर। मान लीजिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इधर भी कर सकते हो, ऐसे भी 2 2 3 4 5 भी बन जाते हैं, 10 साइड बन जाते हैं। लोड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सभी से लागू होते हैं, लोड इलेक्ट्रॉन से कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बना है, कार्बन बना हुआ है। यहाँ पर हर एक सब कार्बन पर क्या क्या लगे हुए हैं। जब इधर साइड चलते हैं इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमाइन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर NH2 है, प्राइमरी स्टार्ट हुआ है, यहाँ प्राइमरी एमाइन कहा जाता है। इधर साइड है प्राइमरी एमाइन किसे कहते हैं, एमाइन हैज द वन मोर एल्किल या एरिल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन एटम। अब इधर साइड देखते हैं, इधर साइड जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। क्योंकि आप क्या करते हैं, एक यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है या कोई भी जोड़ दे यहाँ पर, तो इसका नाम पड़ जाता है सेकेंडरी एमाइन। इसके क्या नाम पड़ जाता है, सेकेंडरी एमाइन। अब इधर साइड जो बचा हुआ है इसे हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन स्थान पर दूसरा मेथड जोड़ दिया गया है, तो इसका नाम पड़ जाता है टर्सरी एमाइन। अब इधर साइड चलते हैं, नीचे की ओर देखते हैं, यहाँ पर अमोनिया, इसका नाम पड़ जाता है अमोनिया साल्ट। अमोनिया साल्ट नोट करो जल्दी बच्चों। बड़ा समझ लेते हैं, प्राइमरी एमाइन किसे कहते हैं, जहां पर नाइट्रोजन का प्राथमिक जुड़ा होता है, नाइट्रोजन एटम जुड़ा होता है, सब प्राइमरी कहा जाता है। सेकेंडरी एमाइन कैसे कहते हैं, सेकेंडरी एमाइन है द क्या, एमाइन है द टू एल्किल या एरिल ग्रुप, जो द्वितीयक जुड़े होते हैं CH3। इसके बाद क्या करते हैं, तृतीयक एमाइन किसे कहते हैं, यहाँ पर 3 एल्किल एरिल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो जो नाइट्रोजन होता है तीसरे वाले जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी या
तृतीया एमाइन कहा जाता है। नोट करिए। चलो तो समझ लो, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, कार्बन है, तो कार्बन पर सब तृतीया के एमाइन प्रकट हो जाते हैं। इधर साइड क्या कहते हैं, प्राइमरी एमाइन कहा जाता है। ऊपरी वाले क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमाइन कहा जाता है। अब इधर साइड क्या बोलते हैं हम, तृतीय या टर्सरी एमाइन कहा जाता है। और नीचे जो क्या होता है आपका, अमोनिया साल्ट कहा जाता है। और कार्बन की वैलेंसी भी फ्री हो जाता है, 1 2 3 4। नोट करिए। श्योर। अब चलते हैं प्राइमरी एमाइन। R1 इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एमाइन। तो R1 सिंगल एन, इधर साइड भी लगा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर साइड भी लगा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दो दिखा से क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप एकाकी न्यूट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है, 5 होती है, 2 3 4 5। मान लीजिए यहाँ पर प्राइमरी एमाइन है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है, जो R1 दिख रहा है, इसके साथ क्या जोड़ देते हैं यहाँ पर हम, CH3, जो मैं पहले बना के आ गया हूं। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए CH3, करना कुछ नहीं है, इस तरह से बन जाता है। अब सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन क्या होता है, जो R1 है, ठीक है, क्या हो जाएगा, R2 हो जाता है इधर साइड। R2 अब क्या करते हैं, अब इसके साथ दो और जुड़ जाते हैं, CH3 और CH3। इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमाइन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एमाइन कहा जाता है। नोट कर लिया। चलो ये लास्ट आता है टर्सरी एमाइन या तृतीयक एमाइन। जैसा भी जोड़ देते हैं 3, जैसा भी जोड़ देते हैं 2। तो यहाँ पर कितने जुड़ गए, यहाँ पर पहले से बता चुका था, R1 R2 R3। एमाइन है तो 3 एल्किल और ओरिल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो कहने मतलब ये है, तृतीयक एमाइन जहां पर 3 एल्किल मूलक जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी एमाइन या तृतीयक एमाइन कहा जाता है। तो इसके साथ मैंने क्या जोड़ देते हैं यहाँ पर, अब तीनों के साथ क्या जुड़ जाता है यहाँ पर, जैसे जोड़ देते हैं, सब वही रहेंगे, नोट कर लिया। चलो
एक बार समझ लो, टर्सरी एमाइन और सिंगल एन सिंगल R3 R1 R2 R3। यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 5 होती है। तो 2 3 4 5, ये जो तो दिख रहे हैं सब क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। टर्सरी एमाइन का जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? CH3, क्योंकि R1 R2 के साथ क्या जोड़ देते हैं? यहाँ पर CH3 जुड़ जाते हैं, जिसका नाम पड़ जाता है टर्सरी एमाइन कहा जाता है। सब क्या कहते हैं? टर्सरी एमाइन। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।